हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनिंग का रिवीजन क्वेश्चन करेंगे कि रीजनिंग कैसे कैसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से करेंगे रिवीजन। जितना आसान तरीका से हो सकता है उतना आसान तरीका से रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे कितना जल्दी कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से लिए गए हैं लेक्चर, और ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कि दिया गया है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे, क्या बोला है? श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे और क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे उसके लिए। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग दिमाग लगाइए कैसे क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए, ऑप्शन ऑप्शन को देख के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? 2 से 6। कैसे हो गया 2 से 6? क्या किया गया है? आप लोग दिमाग लगाते रहिए। 2 से हो गया है 6। ठीक, 1 मिनट। ठीक, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 से हो गया 6, 6 से हो गया 12, 12 से हो गया 20। क्या क्या जुड़ा है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो पहला में क्या दिया है, तो पहला देखते हैं। 2 से 6 यानी कि +4 हुआ। क्या हुआ? +4 हुआ है, +4। दूसरा में क्या हुआ है? +6 हो गया। ठीक, तीसरा में क्या हुआ? +8 हो गया। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं? तो +10 कर सकते हैं, +10। तो इसके लिए 20 + 10 कितना हो जाएगा? 20 + 10 इक्वल टू, पेन का क्या हो गया है यार, 20 + 10 इक्वल टू 30। राइट आंसर हो गया। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इफ यदि CAT को 24 एंड DOG को 26 लिखा गया है तो COW को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, कि सबसे पहले हम लोग अंक को जोड़ के देखते हैं, यानी कि सबका जो लेटर का जो नंबर दिया हुआ है उस हिसाब से करके देखते हैं, क्या कि अधिकतर क्वेश्चन उसी से रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले C है, A है और T। ठीक है, CAT, तो C को कितना है? 3 है, E 1 है और E 20 है, यानी कि सबको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 24 तो हो जा रहा है। ठीक है, पहला तो मैच कर रहा है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ, DOG। ठीक, D यानी कि 4, O यानी कि 15 और G यानी कि 7। 15 7 22 और 4 26। ये भी तो देखते हैं मैच कर रहा है, यानी कि क्या दिया हुआ है, सबको अंकों को योग किया हुआ है। तो उसी प्रकार हम COW को कर देंगे, COW। ठीक है, तो C का कितना हो जाएगा? 3, O का 15 और W का 23। 23 15 38 38, CW 23 15 38 38 3 41 होना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं ऑप्शन में, 41 ही होना चाहिए। ठीक है, इसको ये 41 ही होगा। ठीक है, इसका C नंबर ऑप्शन शायद गलत देवा गया है, 41 होना चाहिए आंसर। ठीक,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन भिन्न है। भिन्न मतलब क्या हो रहा है कि सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग कौन सा है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, एक आयत है, एक त्रिभुज है, एक गोला है। यानी कि वर्ग, वर्ग में तो चार इस प्रकार से बनेगा ना, चारों तरफ से वर्ग बन गया। एक है आयत है, आयत भी तो यानी कि सब में कौन तो हो रहा है, कॉर्नर तो आ रहा है। लेकिन एक ऐसा है गोला, गोला में तो कोई कॉर्नर ही नहीं आ रहा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो नंबर, गोला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक, और बी जो है सी की बहन है। तो ए और सी में क्या संबंध। चलिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसके आसान ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है। हम लोग क्या करते हैं, प्लस से क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। प्लस को यानी कि पुरुष को त्रिभुज में दे देते हैं और गोल से दे देते हैं महिला को। यानी कि ए बी का भाई है, यानी कि ए है एक और एक बी है, ठीक है, दोनों क्या है, भाई है दोनों, ठीक, ठीक, त्रिभुज है जी। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है। इसका मतलब है कि ये बी जो है सी की बहन है, यानी कि बी लेडीज है, ठीक, यानी कि बी को घेरना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या है, सी की बहन है, यानी कि एक सी भी है, ठीक। अब बोलता है ए सी में क्या संबंध है। तो ए सी में क्या संबंध है, भाई है। ए कौन है, ए भाई है, किसका भाई है, यानी कि इसका ही बहन है, तो इसका ही भाई भी हुआ ना, तो ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है कि विषम संख्या को चुनें। अब हमको क्या करना है कि इसमें कुछ ऐसा एक ऐसा संख्या है जो कि इस चारों में से एक भिन्न है, उसको कैसे चुनेंगे। ठीक, तो चुनते हैं उसको। ये है 121, यानी कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर और ये है 14 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें भिन्न कौन सा है, भिन्न तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। ठीक है, तो ये तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन ही गलत है, कुछ और होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हमको दिया हुआ है कि इफ, यानी यदि साउथ को, यानी कि अब देखियो ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। पेन में थोड़ा सा हमको दिक्कत आ रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक, साउथ को क्या लिखा होगा, आर एन टी एस जी। ठीक, आप देखिए आर, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि हमको लग रहा है कि कुछ घट रहा है, यानी कि जी से एच साफ साफ दिख रहा है, जी के बाद एस के बाद टी, टी के बाद यू, एन के बाद ओ और आर के बाद, यानी कि एक ऊपर वाला से अगर देखेंगे तो एक घट रहा है, नीचे वाला से देखेंगे तो एक जुट रहा है, यानी कि कुछ भी देख सकते हैं हम। तो उसी प्रकार से हम एन ओ आर टी एच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला से देख रहे हैं तो एक घट रहा है, लेकिन नीचे वाला से देखेंगे तो एक बढ़ रहा है। तो यानी कि एम के बाद एन, एन के बाद ओ, आर किसके बाद होता है, क्यू के बाद होता है आर, एस के बाद होता है टी और जी के बाद होता है एच। तो एम एन क्यू एस जी, एम एन क्यू एस जी, यानी कि ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो इसको देख लीजिएगा, वही सेम टू सेम है, 2 बार आ गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि राम एक व्यक्ति है, राम ने एक व्यक्ति की ओर, किसी को देखा और कहा कि वह मेरे पिता की, यानी कि राम के जगह पे किसी को भी आप रख सकते हैं,
राम ने क्या किया कि वह मेरे पिता की एकलौती बेटी का पुत्र है। जैसे कि मान लेते हैं कि वो राम क्या है, राम का एकलौती पिता का, वह मेरे पिता का यानी कि राम के पिता का एकलौती बेटी, यानी कि कौन हुआ, राम का बहन हुआ। अब बहन का एकलौती बेटी का पुत्र यानी कि बहन का बेटा है, तो राम से क्या संबंध है, राम का क्या संबंध हो जाएगा, तो व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा, तो भतीजा, बहन का बेटा तो भांजा हो सकता है, पुत्र हो, चचेरा भाई, चचेरा भाई तो नहीं होगा। चचेरा भाई कब होता है, वो बोलता है कि राम ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकलौती बेटी का पुत्र है, यानी कि राम कौन हो जाएगा, मामा हो जाता, लेकिन ये नहीं दिया, भतीजा नहीं, यहाँ पर भांजा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, भांजा। ठीक है, ऑप्शन को आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, भांजा। भांजा होना चाहिए। ठीक है, और ए नंबर राइट हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि कुछ अगला अक्षर कौन सा होगा। ए के बाद क्या है, सी, यानी कि ए एक हो जाएगा, एक हो गया, उसके बाद 3 दिया यानी कि 2 बढ़ा है, उसके बाद क्या दिया है, 6 दिया यानी कि फिर 3 बढ़ा है, अब फिर 10 दिया है, फिर अब क्या हो जाएगा, अब 15 होना चाहिए, 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, अब 5 जोड़ेंगे तब ना, यानी 15 में कौन आता है, ओ यानी कि ये हो गया बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगला कौन सा होगा, तो इस सब बहुत ही आसान क्वेश्चन। 8 को देखते ही हमको नजर आ रहा है कि 8 का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार 5 को देखते ही हमको क्या लेना चाहिए, 5 का स्क्वायर। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि अगला चीज क्या आएगा इस जगह पर, तो क्या आएगा, देख लीजिए आप। पुस्तक का क्या काम है, पढ़ना, पुस्तक का मेन काम क्या होता है, पढ़ना। उसी प्रकार भोजन, भोजन का क्या काम होता है, खाना, कि पकाना, पकाना तो वो अलग बात है, लेकिन खाना राइट आंसर। ठीक है, अगला नंबर देखिए। फिर से बोल रहा है कि विषम को चुनिए। ठीक है, विषम को कैसे चुनेंगे, देख लेते हैं कैसे चुनेंगे। आँख का क्या काम है, देखना, कान का क्या है, सूंघना, ना ये कान का क्या, सुनना, नाक का क्या, सूंघना, लेकिन हाथ से सिर्फ लिखना ही थोड़े है, हाथ से और भी काम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, इसके लिए इसका विषम क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि 1 को 3 और 2 को 6 और 3 को 9 लिखा गया, तो 5 को क्या लिखा रहा है, अरे कितना आसान है क्वेश्चन है, साफ साफ ही तो दिख रहा है कि क्या लिखना है, कैसे नहीं दिख रहा है, देखते हैं ना क्या दिख रहा है। क्या बोला है, 1 को 3 लिखा गया। ठीक है, 1 को 3 यानी कि 3 गुना किया हुआ है। उसी प्रकार 2 से 6 इसको भी 3 गुना किया है, इसको भी 3 गुना किया है, तो 5 को भी 3 गुना करेगा ना, तो 5 को 3 गुना करेगा तो 15 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बी नंबर। अगला नंबर देखिए। सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में यानी कि कौन सा पहले आएगा, कौन से बाद में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, बीज आएगा, फल आएगा, पौधा आएगा या वृक्ष होगा, तो हम मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बीज होगा, तब ना वो वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बीज, यानी कि पहला होना चाहिए बीज, यानी कि एक वाला, तो एक वाला होना चाहिए ये। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वृक्ष के बाद बीज होगा। अब पौधा कब होता है, वृक्ष जब जब ये बीज निकलता है तब ना वो पौधा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो वृक्ष बन जाता है, लेकिन बीज, बीज पहले हो जाएगा 1 नंबर ही। ठीक, उसके बाद पौधा हो जाएगा 2 नंबर ही, और फिर तब क्या होगा, फल का, फल तो लास्ट में देगा सबसे, तब वृक्ष बनेगा और तभी फल देगा, यानी कि 1 2 3 4, एक एक दो, 1 2 3 4 तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। बीज तब पौधा तब वृक्ष तब फल, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमको लग रहा है, छोड़िए हटाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेंगे,
कि सही सही टाइप हुआ है कि गलत हो गया है, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, नहीं तब देख लेंगे हम। सही होगा तो पहले बीज, तब वृक्ष, तब पौधा, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे इसका अगला क्वेश्चन, तब तक देख लेते हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, इसको आप घेर के रख लीजिए, जब ज़रूरत लगेगा इसको बताया जाएगा फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह से अलग चुनिए। अब एक दिया हुआ है कि इसमें सबसे अलग कौन सा, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है सोना। सोना, सोना के बाद चांदी, तब तांबा, तब कोयला। देखो इसमें हमको तीन तो दिख रहा है कि धातु है और एक तो धातु दिख रहा है साफ साफ, तो इसका राइट आंसर हम डी ना कर देंगे। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा सा ये है दिमाग वाला लगाने वाला क्वेश्चन, और इसको आप लोग होमवर्क के रूप में कीजिएगा या हम कर दें। चलिए कर ही देते हैं। यदि बोला है कि माइनस का अर्थ गुना है, तो पहले 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 8। ठीक, प्लस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मेरा पेन धोखा दे रहा है। 8 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, माइनस 6। चलो हटाओ, हम यार हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, हम अपना हाथ से लिख देते। सबसे पहले 8 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, माइनस 6 लिखा हुआ है, गुना 3 भागा 1 बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करना, बोला है माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ माइनस है वहाँ गुना देते हैं। बोलता है गुना का अर्थ भाग, जहाँ गुना है वहाँ भाग देते हैं। और क्या बोलता है, और भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ जोड़ देते हैं। 1 3 6 2, प्लस का अर्थ तो कुछ नहीं दिया है, तो प्लस को हम प्लस ही रहने देंगे। सॉल्व करते हैं अब इसको, तो 8 का 8 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 बॉडमास का नियम से। 8 प्लस 4 प्लस 3, 8 4 12, 12 3 15। फिर से ऑप्शन कैसे मिसमैच हो गया यार, तो इसको 8 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 2, तो 2 2 4, और यहाँ 1 था ना, आप लोग भी देख नहीं रहे, यहाँ 1 था। ठीक है, तो यहाँ 1, फिर 1 8 4 12, फिर से तो मिस्टेक हो रहा है, कैसे हो रहा है यार। 8 प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 प्लस 1, ठीक तो दिया हुआ है ना। 8 4 12 1 13, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में 12 दिख रहा है। भाग को प्लस ही दिया हुआ है, भाग को हम प्लस ही कर रहे हैं। चलो एक बार फिर से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको क्या दिक्कत हो गया इसमें। चलो देख लेते हैं। माइनस का अर्थ गुना है, यानी कि 8, जहाँ प्लस है, प्लस को कुछ नहीं दिया है तो ठीक 2, माइनस का अर्थ गुना 6, गुना का अर्थ है भाग, भाग 3, अब भाग का अर्थ है जोड़ 1। ठीक है, 8 प्लस 4 13, इसको बी नंबर राइट आंसर मिटा के इसको जो है ऑप्शन को सुधार कर लीजिएगा। इसके जगह पे 13 होगा। ठीक है, बिन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही। बाकी का वीडियो अगला दिन आएगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी आंसर की हो गया। ठीक है, और ठीक ध्यान दीजिएगा इसको, और पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।